वसुधा का नेता कौन हुआ, वो खंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने गुरुकुल परिवार पर। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3 की ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करने वाले हैं। उसको शुरुआत से बेसिक मेंट से समझने वाले हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 10th क्लास में ही शुरू हो जाती है, लेकिन हम 10th में इतना डीपली अध्ययन नहीं कर पाते। कुछ उसका आगे का हिस्सा 11th क्लास में होता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम 12th क्लास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद कैसे खोज हुई, क्या हुआ, उसकी पूरी कहानी के बारे में देखने जा रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं त्रिकोणमिति और इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो डेफिनेशन है, अगर से तोड़ें, शब्द को तोड़ें या ट्रिग्नोमेट्री शब्द को तोड़ें, तो वो तीन तीन हिस्सों में टूटते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं त्रिकोण और मिति, या फिर ट्राई प्लस गौण प्लस मैट्रोन, अलग अलग तीन तीन हिस्सों में टूटते हैं। अगर त्रि का मीन्स होता है, ऐसे लिख लो, त्रि प्लस कोण और प्लस मिति, तीन हिस्सों में हमारी जो त्रिकोणमिति का शब्द है वो टूटता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये टूटेगा ट्राई प्लस गौण प्लस मैट्रोन प्लस मैट्रोन। अब इनका मतलब क्या है? त्रि का मतलब होता है तीन, कोण हम सब जानते हैं, मिति का मतलब होता है मापना। और अगर हम इंग्लिश डेफिनेशन की बात करते हैं तो ट्री का मतलब होता है, ट्राई का मीन्स होता है तीन, गौन का मीन्स होता है भुजा और मैट्रॉन्स मीन्स होता है मापना। इसलिए दोस्तों, जब हम बात करें इंग्लिश की डेफिनेशन की या बात करें हिंदी की डेफिनेशन की, सबसे पहले हमको शब्दों को समझना होगा, उन्हें तोड़ तोड़ के कि उनका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम कुछ आगे बोल पाएंगे या कुछ समझ पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो इसका हिंदी की शब्द की बात करते हैं, हिंदी की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है तीन कोणों को मापना। सिंपल सा मतलब है तीन कोणों को मापना। किसमें मापेंगे वो एक अलग बात होती है, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमेशा और हमेशा क्या होता है जी, समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज ही होता है। ये हमारे आर्यभट्ट जी ने बड़े विस्तार से समझाया था। अगर हम बात करें, आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति की खोज की और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था आर्यभट्टियम। उसमें त्रिकोणमिति का जो है विस्तार से अध्ययन है। अब चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका सीधा अर्थ है तीन कोणों को मापना। किसमें मापना? समकोण त्रिभुज में। तो हिंदी की डेफिनेशन बनती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें, इंग्लिश के शब्द की बात करें, तो बोलता है तीन भुजाओं को मापना। किसमें मापेंगे जी? समकोण त्रिभुज में मापेंगे। किसमें मापेंगे जी? समकोण त्रिभुज में मापेंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं को मापना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दें, इन दोनों ही शब्दों को जोड़ दें, तो एक नई और परफेक्ट परिभाषा निकल के आती है। और वो किसकी आती है जी? त्रिकोणमिति की परिभाषा निकल के आती है। तो क्या परिभाषा बनेगी? किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजा और कोण
हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन कर दीजिए। उसकी भुजा और कोण के मध्य का अध्ययन, के मध्य का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। एक बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा निकल के आती है, कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजा और कोण के मध्य का अध्ययन। अब मैं लिख सकते हो और उसके कोण का मध्यन, बात एक ही है। और उसके कोण का अध्ययन, मध्य का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति की चलो नाम हो गया और डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करें त्रिकोणमिति की खोज किसने की? तो त्रिकोणमिति की खोज की आर्यभट्ट ने। भारत के महान गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। आप सब जानते हैं, जिन्होंने शून्य की भी खोज की थी। और अगर हम बात ये करें कि हम त्रिकोणमिति को पढ़ते क्यों हैं, हम त्रिकोणमिति को पढ़ते क्या हैं, या फिर इसका मैनुअल यूज क्या है, ऐसा क्या है? हमारे तो कभी त्रिकोणमिति आई नहीं, कभी तो साइन कॉस आए नहीं, ईंट बनाने में, गेहूं काटने में तो आए नहीं कभी साइन कॉस। तो हम क्या सोचेंगे कि साइन कॉस कौन सी जगह पर यूज होते हैं? तो इनके मुख्य सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है त्रिकोणमिति का, वो होता है लंबी दूरी नापने में। कहाँ होता है जी? लंबी दूरी के अध्ययन में या लंबी दूरी मापने में इसका आपका क्या होता है? पहला उपयोग होता है। लंबी दूरी का मतलब होता है पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक की दूरी, एक ग्रह से लेकर के दूसरे ग्रह तक की दूरी, ऊंची ऊंची पहाड़ियों की दूरी। इस सब को हम किससे डिफाइन करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि वहां पर हम थीटा लेके नहीं जा सकते। कोशिश करके देखना, हो नहीं पाएगा। दूसरी बात होती है कि इसका जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो है आपका भौतिक विज्ञान में। कहां पर ऐसा? भौतिक विज्ञान में। जब आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको साइन कॉस का अध्ययन बहुत ज्यादा करने को मिलेगा। तीसरी बात करते हैं तो इसका और एक और उपयोग होता है, और वो होता है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में भी इसका उपयोग होता है, और इंजीनियरिंग को कहते हैं अभियांत्रिकी। तो आप करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि त्रिकोणमिति का क्या क्या उपयोग है। और हम अगर बात करते हैं तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक मीनार की ऊंचाई इतनी लंबी होती है, वो इतने कोण पे झुकी हुई है, एक सीढ़ी ऐसे होती है, एक पेड़ टूट जाता है, एक जहाज जा रहा है, उसका उन्नयन कोण ये है, उसका अवनमन कोण ये है। ये सारी चीजें देखी जाएं तो एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत केवल और केवल दूरी की बात कर रही हैं। किसकी बात कर रही हैं? केवल और केवल दूरी की बात कर रही हैं। तो हमने इसके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में भी पढ़ा था 10th क्लास के अंतर्गत। वहां से हम जान पाते हैं कि इसका यूजेबल क्या है। दूसरी बात ये आती है कि इसमें अभी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन का नाम साइन क्यों है, कॉस का नाम कॉस क्यों है, ये सारी की सारी चीजें हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद टेबल बनती है, और टेबल को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीजें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे देखेंगे, बहुत सारे प्रयोगों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।